भाई लोग। तो गाइज़ उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आज मेरा एक टॉपिक पे बात करने का मन था कि यार साइकोलॉजी पे बात की जाए। क्योंकि देखो यार, सबसे मतलब कि आप जैसे स्टॉक्स में काम करते हो या जैसे भी ऑप्शंस में काम करते हो, स्ट्रेटजी बहुत हैं। ये सब चीज़ें मतलब शुरू में चलती हैं, या सेटअप वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस, ये वो। लेकिन भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी होती क्या है भाई? ये साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं। कि जो बंदा अपने जैसे उसके साथ जिस सिचुएशन में होता है, कि उसका दिमाग उस समय कैसे रिएक्ट करता है किसी भी सिचुएशन में, और वो कैसे डिसीजन लेता है अपने रिएक्शंस के हिसाब से, तो उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। तो भाई साइकोलॉजी ट्रेडिंग के अंदर कितनी मैटर करती है? भाई साइकोलॉजी ट्रेडिंग के अंदर बहुत मैटर करती है, और इसी से ही आप एक प्रो ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो भाई साइकोलॉजी बेटर कैसे होती है? तो भाई अगर आप अपनी साइकोलॉजी बेटर करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल आएगा। कि आपको होप, फियर, डर, ये वो, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल होएगा। भाई साइकोलॉजी के अंदर जब आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर लोगे, तो आपको मतलब कि लॉस होएगा तो लॉस के बाद आपको पछतावा नहीं होगा, या आपको प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट के बाद आप हवा में नहीं उड़ते। ठीक है, और आपका मतलब ट्रेडिंग के अंदर रिवेंज लेने का मन नहीं करता। तो अगर आप साइकोलॉजी बेटर करोगे तो ये सब चीज़ें होंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है भाई, जो आप करोगे तो उसके बाद आप प्रॉफिटेबल बनोगे। बिना साइकोलॉजी आप ये सब चीज़ें ठीक नहीं कर पाओगे। तो भाई इन सब से होगा क्या? अगर आपकी साइकोलॉजी बेटर हो जाएगी, अगर आप मतलब लॉस काटने स्टार्ट कर दोगे, या प्रॉफिट में आने के बाद आपको हवा में नहीं उड़ोगे, या रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो भाई डिसिप्लिन डेवलप होएगा। और भाई डिसिप्लिन साइकोलॉजी के बाद ही डेवलप होता है, और साइकोलॉजी का जो वो एक फेज होता है, उसी के अंदर डिसिप्लिन डेवलप होता है। तो भाई अब डिसिप्लिन डेवलप होने से क्या होएगा? देखो यार, अगर आपका डिसिप्लिन डेवलप होएगा, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई मेरा रिस्क कितना है एक ट्रेड के अंदर। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा रिस्क कितना है। प्रॉफिट का किसी को नहीं पता यार, प्रॉफिट का सोचना भी नहीं चाहिए। प्रो कभी भी प्रॉफिट का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि हमारा लॉस कितना होएगा। और भाई एक सिस्टम और होएगा कि जब आप डिसिप्लिन होगे तो उसके अंदर एक होप जनरेट होती है। जब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने स्टार्ट हो जाते हो और डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट कर जाते हो, तो उसके अंदर एक होप जनरेट होती है कि भाई मेरे को आज लॉस हो गया, और मेरे को पता है कि मेरा कितना लॉस होएगा। मान लो XYZ मेरे को 500 रुपये का लॉस होएगा डेली। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, मान लो रोज लॉस तो नहीं होगा ना, तो मेरे को प्रॉफिट तो होगा कभी ना कभी। और अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, तो मेरे को लॉस छोटा हो रहा है और प्रॉफिट बड़ा हो रहा है। तो फिर भाई बंदा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद यार, वो बंदा प्रॉफिट में आ ही जाएगा। तो उसको जो होप होती है वो स्ट्रोंग होने लगती है अंदर से, कि भाई मैं बन सकता हूँ ट्रेडर, और मैं एक बढ़िया ट्रेडर बन जाऊंगा। तो ये डिसिप्लिन की वजह से होता है, और ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है। और भाई एक चीज़ और है कि अगर आपकी साइकोलॉजी बढ़िया होएगी, अगर आपका अपनी साइकोलॉजी पे काम करना आपने स्टार्ट कर दिया और बढ़िया होने लगी, तो उससे क्या होगा कि आप लॉस एक्सेप्ट करने लग जाते हो अपना। कि आप दिन के अंदर ही जब आप सबसे पहले ट्रेड करने लगते हो, तो आप ये चीज़ मानने लग जाते हो कि आज मेरे को इतना लॉस हो सकता है। प्रॉफिट का मैंने जैसे बताया कि कुछ नहीं पता, लेकिन आपको अपने लॉस का पता होएगा। और दूसरा भाई, ओवर ट्रेडिंग तो बंदा इसमें करता ही नहीं है। ठीक है। अब भाई इन सब चीज़ों से होगा क्या कि आप अपना लॉस काट रहे हो, आप ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो। भाई जितना लॉस आप 2 महीने के अंदर लेते, उतना लॉस भाई आप कम से कम 7-8 महीने के अंदर लोगे। तो इससे क्या होएगा भाई? इससे आपका ट्रेडिंग टाइम बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर सरवाइव करने का। और भाई 2 महीने और 7-8 महीने में बहुत फर्क होता है। 2 महीने के अंदर आप लॉस करके निकल जाते मार्केट को ब्लेम करके कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, पैसा नहीं बनता, ये वो फलाना ढमकाना। लेकिन अगर आपको 8 महीने टिकने का मौका मिल गया, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो या साइकोलॉजी पे काम करते हो, तो भाई उससे क्या होगा कि आप ट्रेडिंग के अंदर और चीज़ें सीख जाओगे उस टाइम के अंदर, और आपकी साइकोलॉजी और डेवलप हो जाएगी। और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, शुरू में मार्केट में के अंदर थोड़ा पैसा देना पड़ता है, फीस होती है, तो वो चीज़ आपकी बेटर हो जाएगी। और भाई साइकोलॉजी का एक सबसे बढ़िया सिस्टम क्या है, जब आपकी साइकोलॉजी बढ़िया बनने लग जाती है और या बन चुकी होती है, कि भाई इससे ना एक बिलीव सिस्टम हो जाता है बंदे को अंदर से। कि उसको मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होने लगता है कि भाई कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। और उसको ये लगने लगता है कि भाई मैं थोड़ा ही टाइम रह गया और मैं प्रॉफिटेबल बनने वाला हूँ। तो जब भाई ये चीज़ें आपके दिमाग में चलने लग जाती हैं ना, और आपका कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर, तो भाई बंदा आज नहीं कल पक्का बन जाता है। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बंदा सोचता है वो कर नहीं पाता। उसके बाद भाई
जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं या हो चुकी होती हैं तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। और भाई डिसिप्लिन ट्रेडर में होता क्या है कि जिस बंदे को अपना ये पता है कि मेरे को लॉस कितना लेना है, जिस बंदे को ये पता है कि भाई मेरे को ओवर ट्रेड नहीं करना, जिस बंदे को ये पता है कि मेरी दिन की लॉस की लिमिट ये है कि मेरी अगर 1,000 रुपये की लॉस की लिमिट है तो वो पूरी होगी तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, उसके बाद चाहे जो मर्जी हो, तो वो भाई डिसिप्लिन ट्रेडर है बंदा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन सब चीज़ों से भाई सिर्फ एक ही चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपके बिलीफ के ऊपर। आपको ये लगने लग जाता है कि भाई मेरा टाइम आने वाला है या मेरा टाइम आ चुका है। क्योंकि आप अगर मार्केट को लॉस नहीं देते हो भाई ज़्यादा और अपना प्रॉफिट करते हो बढ़िया, जैसे मैंने आपको बताया रिस्क रिवॉर्ड भी मैटर करता है इसमें, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका बढ़िया है, दिन की लॉस की आपकी लिमिट है और लॉस आपको हर ट्रेड में पता है, तो भाई आप उस कैटेगरी में आ जाते हो 10% वाली में कि जो बंदे कामयाब हैं। तो उसमें अब इसके अंदर भी एक सिस्टम है भाई, जब आपके साथ ये सब हो रहा होता है या आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो भी गई, फिर भी आपके साथ एक दो फेज आएगा लॉस वाला या मान लो डिप्रेशन वाला है जैसा भी। क्योंकि यार देखो ट्रेडिंग पता ही आपको डिप्रेशन इसमें आता ही आता है, क्योंकि बंदा थोड़ा लॉस करता है, टाइम भी हो जाता है, तो बंदे को ये लगने लग जाता है कि भाई पता नहीं सब बना रहे हैं पैसा, मैं क्यों नहीं बना रहा। तो भाई उस टाइम आपको ये साइकोलॉजी ही आपको मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और साइकोलॉजी ही आपको बेटर करेगी कि भाई नहीं अपना टाइम आने वाला है, और आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो भाई प्रो बनने के लिए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, अपनी साइकोलॉजी पे काम करो। स्ट्रेटजी वगैरह 20-30% होती है। अगर आप एक बार कामयाब बन गए, आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए, आपकी साइकोलॉजी बढ़िया हो गई, तो स्ट्रेटजी आपको कोई भी दे देगा बंदा। कोई भी स्ट्रेटजी से काम कर लेना भाई, आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। तो थैंक यू सो मच। और भाई अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो।